व्यक्ति को बराबर इज्जत दी जाती है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं तोला जाता है एक डेमोक्रेसी में। तो भी नतीजा डेमोक्रेसी में लाया जाएगा वो एक अच्छी क्वालिटी का लाया जाएगा, जो कि कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि अकाउंटेबल रहती है, रिस्पॉन्सिव रहती है, सिटीजंस के टुवर्ड्स जो सिटीजंस बोलते हैं उनकी बातों को सुनती है। ये पावर में आने के बाद कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी भी हैं जो लोगों की बातें नहीं सुनती पर उनको फिर बदल दिया जाएगा। वो वाली चीज होती है कि कुछ डेमोक्रेसीज के अंदर आपको ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी और कुछ डेमोक्रेसीज में नहीं भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों को कंसिडर करते हो आप, उनसे बात करते हो, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, उसके बाद फाइनली जाकर डेमोक्रेसी के अंदर एक डिसीजन पे आया जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो चैप्टर है काफी प्यारा सा चैप्टर है, काफी आसान सा चैप्टर है। इसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे और समझने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में दी गई हैं उनको। अब बात क्या होती है, लोगों को ना ये चैप्टर लगता तो छोटा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज हमें कभी भी ये चैप्टर समझ नहीं आता है। तो बच्चों आज उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आ गई हूं और आज इस चैप्टर को जो कि बहुत इजी है, एक बार अगर समझ में आ गया ना तो इतना ज्यादा आसान है कि कोई दूसरा चैप्टर इतना इजी नहीं है पूरे सिविक्स में। ठीक है, तो इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग समझ लेंगे और सिंपली चैप्टर में बात ये हो रही है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र से जो हम उम्मीदें लगाते हैं, जो हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं क्या उन एक्सपेक्टेशंस को एक डेमोक्रेसी पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो सिंपल सा हमें इसी चीज का जवाब देना है कि व्हाट ऑल एक्सपेक्टेशंस वी आर हैविंग फ्रॉम अ डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी उसको पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, क्या वो आउटकम्स क्रिएट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ठीक है, वो रिजल्ट लेकर आ पा रही है कि नहीं लेकर आ पा रही है। जैसे आप लोगों के भी साथ ऐसा होता होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं कोई ना कोई उम्मीद आपसे लगाते हैं कि भाई ये बच्चा जो है इतने नंबर लेकर आएगा। आपकी टीचर आपसे उम्मीद लगाती है, क्या आप उन उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं? तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। अब जब रिजल्ट आएगा आपका ये तो तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम डेमोक्रेसी को एनालाइज करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी से हम जो उम्मीद लगाते हैं क्या वो आउटकम्स प्रोड्यूस करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो बच्चों आप सभी को पता है बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मौजूद हैं। मोनार्की इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वैसे ही डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों चूज करा? हम किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी तो चूज कर सकते थे, बट व्हाई डिड वी चूज डेमोक्रेसी? बिकॉज ऑब्वियसली वी फेल्ट कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन द रेस्ट। Why is democracy better? Why do we think democracy is better? Because it promotes equality among citizens. It enhances dignity of the individual, improves quality of decision making, provides a method to resolve conflicts and allows room to correct mistakes. देखो जाहिर सी बात है कि हमने कोई दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए नहीं चूज करा क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी बाकी सबसे बेहतर है, एंड दैट इज व्हाई वी चोज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बच्चों लोगों को इक्वल मानता है, चाहे कोई इंसान किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी चीज को बिलोंग करता है। एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड इक्वल विद इन अ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाती है, एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर व्यक्ति को बराबर इज्जत दी जाती है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं तोला जाता है एक डेमोक्रेसी में। साथ ही में क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है, विच एक्चुअली मीन्स कि जो भी नतीजा डेमोक्रेसी में लाया जाएगा वो एक अच्छी क्वालिटी का लाया जाएगा जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग मानेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। एक लोकतंत्र जो है, अगर कोई भी लड़ाई झगड़े आपके देश में हो जाते हैं लोगों के बीच में, अब देखो लड़ाई झगड़ा तो होगा लेकिन उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने का तरीका प्रोवाइड करता है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे लाने की कोशिश करता है। उसी के साथ इट ऑल्सो अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है एक लोकतंत्र। ठीक है, कि अगर आज आपने एक लीडर को सिलेक्ट कर लिया और कल को भाई हमें लीडर पसंद नहीं आ रहा है, फिर आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट टाइम डू नॉट वोट फॉर दैट लीडर, किसी और के लिए वोट दे दो, है ना। तो अपनी गलती को सुधार भी आप सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीजें क्योंकि एक डेमोक्रेसी में मौजूद थी तो हमें लगा कि भाई डेमोक्रेसी तो बाकी सबसे बेहतर है। डेमोक्रेसी जो कर रहा है बाकी कोई दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। बट यहां पर भी बट आ गया है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो सारी चीजें एक आइडियल डेमोक्रेसी में होती है कि जैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बट असल में प्रिंसिपल में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा लगता है। जब प्रिंसिपल्स बताते हैं डेमोक्रेसी के कि डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी वो, बहुत अच्छा लगता है, बट असल में डेमोक्रेसी इतनी अच्छी नहीं है। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट।
प्रिंसिपल में बहुत अच्छी चीज है, बट प्रैक्टिस में और रियलिटी में डेमोक्रेसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है जितनी हमने उससे उम्मीदें लगाई थी। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली बच्चों एक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल में बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी डेमोक्रेसी कैसी है, प्रैक्टिस में कैसी है, दैट वील हैव टू जज फॉर आवरसेल्व्स। चलिए देखते हैं। तो पार्ट 1 यहां पर बोल रहा है कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानी जाती है। सबसे पहला यहां पर जो एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी के साथ लगाया जा रहा है वो ये है कि हम मान रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि आपने जो सरकार चुनी है वो सरकार आपकी तरफ जवाबदेही होगी। क्या आप जब उससे क्वेश्चंस पूछोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, जवाबदेही होगी, तो अकाउंटेबल भी होगी एंड रिस्पॉन्सिव भी होगी टुवर्ड्स योर नीड्स। जो लोग उससे मांग रहे हैं वो जवाब देगी, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी एंड विल रिस्पॉन्ड टू द पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली लोगों ने ही तो उसको पावर दी है। हम जो लीडर्स हैं हमने ही तो चुना है। तो कल को वो लीडर पावर में आने के बाद भूल जाए कि भाई अब तो हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, हम जीत गए, अब हम जो मन में आए वो कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। इवन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, व्हेन द लीडर्स गेट देयर पावर, उन्हें लोगों के टुवर्ड्स अकाउंटेबल रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो हाउ डज द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट? आवर एक्सपेक्टेशन इज कि एक ऐसी सरकार आएगी जो कि लोगों के टुवर्ड्स अकाउंटेबल रहेगी, जवाबदेही रहेगी एंड रिस्पॉन्सिव रहेगी टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस। लोगों की जो जरूरतें हैं, जो मांगे हैं, जो चाह है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उन पर खरी उतरेगी, उन पे जवाब तो एटलीस्ट जरूर देगी, है ना। तो ये सारी हमारी उम्मीदें रहती हैं। अब असल में क्या होता है देखिए, सिटीजंस विल ऑब्वियसली आस्क फॉर आंसर्स। जो लोग हैं, जो जनता है, वो आपसे जवाब मांगेगी। जनता ने अगर आपको चुना है तो ये नहीं कि जब चुन लिया है तो आप परमानेंट लीडर बन गए हो। आप अगर कुछ सही से नहीं करोगे या जनता के हित में नहीं करोगे तो जनता जो है आपसे जवाब मांगेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर उनकी जो है रिक्वेस्ट को क्यों नहीं सुन रहे। तो यू ऑलवेज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द सिटीजंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस डेमोक्रेसीज के एक मिक्स्ड रिकॉर्ड दिखाती है बच्चे। देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही है कि एक्चुअल रिकॉर्ड जो होता है डेमोक्रेसी का वो हमें सॉर्ट ऑफ ऐसा दिखाता है कि एक मिक्स्ड रिकॉर्ड, कि कुछ कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि अकाउंटेबल रहती है, रिस्पॉन्सिव रहती है सिटीजंस के टुवर्ड्स। जो सिटीजंस बोलते हैं उनकी बातों को सुनती है, जवाब देती है, काम करती है उनके लिए। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स डेमोक्रेसीज डू नॉट एक्ट दैट वे ऑल्सो। एक बारी पावर में आने के बाद वही है ना, पावर करप्ट्स पीपल। तो वही वाली चीज होती है कि पावर में आने के बाद कुछ कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी भी हैं जो लोगों की बातें नहीं सुनती, पर उनको फिर बदल दिया जाएगा, वो वाली चीज होती है। तो इट्स लाइक थोड़ा 50-50 कि कुछ कुछ डेमोक्रेसीज के अंदर आपको ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी और कुछ कुछ डेमोक्रेसीज में नहीं भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज जो गारंटीड है विद इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज कि इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बच्चों अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एक चीज जो गारंटीड है वो ये है कि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करता है। कोई भी चीज लेजिटिमेट क्या होती है, जैसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना, आप जेनजी लोग बोलते हैं लेजिट, दिस इज सो लेजिट। लेजिट का मतलब क्या है कि सही बात है ना, कि सही है वो चीज। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो एक ऐसी सरकार है जो एक बहुत लेजिटिमेट तरीके से क्रिएट करी जा रही है। ऐसे नहीं कि किसी ने आके सरकार पे कब्जा कर लिया है, या कोई जो है मिलिट्री लीडर आ गया है, या कोई जो है राजा महाराजा का शासन चलता जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट लाइक दैट, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोगों ने अपने लीडर्स को खुद से चुना है, लोगों ने लीडर्स को खुद से पावर दी है उन पे रूल करने के लिए, है ना। तो इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। एंड कहीं पर भी अगर आप ये बात पूछोगे लोगों से कि आप कौन सा सिनेरियो चाहोगे, क्या आप अपने लीडर्स को खुद से चुनो या फिर लीडर खुद से पावर पे कब्जा कर ले, सो पीपल विल ऑलवेज चूज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कि हमें अपने लीडर्स को खुद से चुनना है ना। हम अपनी चॉइस से अपने लीडर्स बनाना चाहते हैं, वो वाली चीज है। तो पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स दैट आर इलेक्टेड बाय देम। एंड इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसीजर से बनाई जा रही है और लोगों का प्यार एंजॉय करती है वो गवर्नमेंट। लोगों द्वारा बनाई गई है, किसी और ने आकर नहीं वो सरकार बना दी है, या किसी ने कब्जा नहीं कर लिया है ना पावर के ऊपर। तो वो वाली चीज है कि इट इज लेजिटिमेट बिकॉज पीपल, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, पीपल आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। इस तरीके से लेजिटिमेट तो है।
तो क्या समझ में आया हमें यहाँ पर? हमने उम्मीद लगाई थी कि क्या डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर पाता है। मतलब हम यही चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि देखो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के टुवर्ड्स जवाबदेही रहेगी और उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिव रहेगी, उनकी नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को सुनेगी। बट कहीं ना कहीं हमें एक मिक्स्ड रिकॉर्ड देखने को मिलता है। कुछ डेमोक्रेसीज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव रहती है, लेकिन कुछ डेमोक्रेसीज नहीं रहती, है ना। वही बात है बच्चों, अभी जैसे स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा था कि प्रिंसिपल में तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है कि लिखते तो है कि भाई ये करेगी वो करेगी, असल में जब बात आती है ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, फिर पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो डेमोक्रेसी ने पूरी करी है वो है कि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। मतलब कि लोगों ने खुद से इस सरकार को बनाया, लोगों ने खुद से पावर इसको दी है, अपने लीडर्स को, एंड पीपल वांट टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट आर इलेक्टेड बाय देम। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ना एक और चीज है, कभी कभी एक और आर्ग्यूमेंट आती है बच्चों कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट है मतलब ज्यादा प्रभावी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा आर्ग्यूमेंट वो इसलिए देते हैं बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है ना। तो कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी नतीजा लिया जाता है वो काफी ज्यादा टाइम लगा के लिया जाता है। बिकॉज देखो हर किसी को कंसिडर करना पड़ता है किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले। बहुत सारे लोगों को कंसिडर करते हो आप, उनसे बात करते हो, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, उसके बाद फाइनली जाकर डेमोक्रेसी के अंदर एक डिसीजन पे आया जाता है। वहीं पर एक डिक्टेटरशिप है, अगर कोई गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, डिक्टेटरशिप के अंदर तो बहुत ही क्विक डिसीजंस आ जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे किसी से कंसल्ट ही तो नहीं करना, डिक्टेटर जो चाहेगा वो नतीजा लाके वो दे देगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी इस चीज से बच्चों, डिक्टेटरशिप के अंदर अगर डिक्टेटर अपनी मन मर्जी से कोई भी नतीजा ले रहा है, वो जल्दी ले रहा है उस डिसीजन को, लेकिन वहां पर उसने किसी से पूछताछ नहीं करी है, वहां पर कोई डिबेट्स, कोई डिस्कशन नहीं हुए हैं डिसीजन पे आने से पहले, दैट एक्चुअली मींस कि जो भी फाइनल डिसीजन आएगा इट वोंट बी एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। डिक्टेटर डिसीजन तो बहुत जल्दी ले आएगा फटाक से, क्योंकि उसको किसी को पूछना ही नहीं है, उसके मन में जो आएगा वो डिसीजन ले आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन एक डिक्टेटर लेकर आएगा वो लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट वहीं पर एक डेमोक्रेसी को चाहे आपने इनएफिशिएंट बोल दिया है, लेकिन एक डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन आ रहा है चाहे वो बहुत टाइम के बाद आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन आएगा वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डिसीजन आएगा और एक ऐसा नतीजा आएगा जो कि मैक्सिमम लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल होगा, बिकॉज वो काफी डिबेट्स, डिस्कशंस के बाद आ रहा है, काफी सोच विचार गया है उस चीज के पीछे, है ना। अंततः जो नतीजा आ रहा है वो ज्यादातर लोग मानेंगे, पीपल विल एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को भी हमने नकार दिया है कि जब लोगों ने बोला कि इट्स इनएफिशिएंट, तो हमने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी की बात करो, decision making is definitely a long process because a lot of people have to be consulted, debates होते हैं, discussions होते हैं, but at the end of the day जो भी decision आएगा it will be acceptable to the people। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट नहीं है। उसी के साथ बच्चों एक और चीज जो डेमोक्रेसी के अंदर मौजूद है वो है ट्रांसपेरेंसी। क्या चीज मौजूद है? बहुत अच्छा फीचर है ये डेमोक्रेसी का, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जैसे हम जब ट्रांसपेरेंट किसी चीज की बात करते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट चीज जिसके आर पार दिख सकता है आपको, डेमोक्रेसी भी उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। तो जिस तरीके से डिसीजन डेमोक्रेसी के अंदर लाया जा रहा है, अगर किसी को जानना है कि भाई ये जो नतीजा है क्या ये करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करके लाया जा रहा है, क्या सही तरीके से लाया जा रहा है, तो आप बच्चों उसको एनालाइज कर सकते हो। यू कैन सी कि क्या वो चीजें सही तरीके से लाई जा रही है, नहीं लाई जा रही, सही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सही नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बोला जाता है, बिकॉज यू कैन सी कि हाउ द डिसीजन इज बीइंग टेकन, इज इट बीइंग टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स और नॉट, सो यू कैन एनालाइज दैट। ओके, तो ये आई होप यहाँ पे समझ में आ गया है इनएफिशिएंट वाला रिमार्क और ट्रांसपेरेंसी वाली बात। अब जरा सेकंड उस पे चलते हैं, एक्सपेक्टेशन पे, जो कि हम डेमोक्रेसी से रखते हैं। चलिए
सेकंड एक्सपेक्टेशन पे आते हैं। सेकंड एक्सपेक्टेशन यही होती है, देखो यहाँ पर ना एक और तरीके से यहाँ पे लिखा है, डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी एफिशिएंट। तो इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट डेमोक्रेसी बहुत डेलिब्रेशन नेगोशिएशन पे बेस्ड होती है। कोई ऐसी सरकार है, जैसे हम जब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, सेकंड उस पे नहीं चल रहे अभी, पहले इसको समझ रहे हैं बच्चों। डिक्टेटरशिप जो है बहुत जल्दी डिसीजंस लेकर आती है, लेकिन ऐसे डिसीजंस लाएगी जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होंगे एंड फिर प्रॉब्लम्स फेस करेंगे लोग। बट डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में नॉर्म्स प्रोसीजर्स के थ्रू डिसीजन आता है। सिटीजन जिसको ये जानना है कि क्या जो डिसीजन है क्या वो करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया है कि नहीं लिया गया, दे कैन फाइंड दिस आउट, दे हैव द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी सिटीजन जो ये जानना चाहता है कि क्या नतीजा सही प्रोसीजर्स के थ्रू लाया गया है कि नहीं लाया गया, वो इसका पता लगा सकते हैं। उनके पास राइट है, उनके पास मीन्स है कि वो इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसीजर को एग्जामिन कर सकते हैं। आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो दिस इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी। अभी यहां तक हमारा जो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन था, आई होप सभी को वो बात समझ में आ गई है। एक बारी अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली उम्मीद बच्चों हमने क्या लगाई थी, सबसे पहली हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, तो हम ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट लेकर आएगा, है ना। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव के मामले में तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक मिक्स्ड रिकॉर्ड दिखाती है। कुछ कुछ ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव होती है और कुछ कुछ नहीं करते। लेकिन लेजिटिमेसी के मामले में यस, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों की खुद की सरकार है ये। आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारी एक्सपेक्टेशन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन जो हमने डेमोक्रेसी से लगा ली है, लगा बैठे हैं, वो है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने की एक्सपेक्टेशन। अगली उम्मीद डेमोक्रेसी से जो लगती है वो ये है कि भाई एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो देश को इकोनॉमिक टर्म्स में, आर्थिक टर्म्स में बहुत आगे लेकर जाएगी, देश में डेवलपमेंट कराएगी। पर क्या ये चीज सही एक्सपेक्टेशन है? देखो, हम लोग जब ये बोले कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से एक अच्छी गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट लेकर आएगी, अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएगी, तब तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी रीजनेबल लगती है कि अच्छी सरकार प्रोड्यूस करेगी, है ना, वो थोड़ी एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन लगती है। बट ये बोलना कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लेकर आएगी, ये बात थोड़ी ठीक बैठती नहीं है हमारे साथ। तो यहां पर वही बात हो रही है बच्चों कि अच्छी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करेगी, ये तो फेयर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट कर लेना कि वो जो है डेवलपमेंट लेकर आएगी, ये थोड़ा फेयर नहीं है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। अब यहां पर ना एक तुलना कर दी जाती है, फिर से कंपैरिजन कर दिया जाता है अगेन डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में। तो बताया ये जाता है कि 1950 से लेके 2000 जो ईयर है उसके बीच में डिक्टेटरशिप के अंदर ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है एज कंपेयर्ड टू डेमोक्रेसीज, है ना, हल्का सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, कि डिक्टेटरशिप ने इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा दिखाई है डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में। पर सिर्फ इस रीजन की वजह से क्या हम बच्चों डेमोक्रेसी को बोलेंगे कि डेमोक्रेसी गंदी, डिक्टेटरशिप अच्छी? ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, बिकॉज असल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इस चीज पे निर्भर नहीं करती कि डिक्टेटरशिप है आपके देश में या डेमोक्रेसी है, वो इस चीज पे निर्भर करती है कि आपके देश में पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल स्थिति कैसी है, क्या आपको दूसरी कंट्री से कोऑपरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज आपके देश की क्या है। इन सभी चीजों पर, इन सभी फैक्टर्स पर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेंट है, ना कि इस फैक्टर पर कि आपके देश में डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है ना। देखो बच्चों, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी और अगर वो जनसंख्या ज्यादातर लायबिलिटी होगी तो फिर आपका देश डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ज्यादातर जनता एसेट होगी तो देश जरूर आगे बढ़ेगा, है ना, ह्यूमन रिसोर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है। दूसरी चीज है ग्लोबल स्थिति कैसी है उस टाइम पे, कि मतलब रिसेशन का टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है,
क्या हो रहा है, तो ग्लोबल स्थिति पे भी डिपेंड करता है, अलॉन्ग विद दैट कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देश के आपके साथ ट्रेड वगैरह इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग हियर इज इकोनॉमिक प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। हो सकता है कि आपके देश की प्रायोरिटी अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही ना, आपके देश की प्रायोरिटी हो कि पहले देश के अंदर से गरीबी खत्म करनी है ना। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। एंड हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डिपेंड्स कि मेयरली कि आपका देश एक डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है उस पर। तो यहां पर बात बहुत क्लियर है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोड्यूस नहीं करेगी या नहीं करती है, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहती है और एक बहुत नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक ग्रोथ में, और उसके बेसिस पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने उम्मीद एक और लगा ली। नेक्स्ट उम्मीद हमने लगा ली कि डेमोक्रेसी जो है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को रिड्यूस करेगी, कम कर देगी। अब यार ये तो काफी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। डेमोक्रेसी देश के अंदर से जो असमानता है और जो गरीबी है उसको कम करेगी, अच्छी सरकार बनाएगी, तो असमानता जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में उसको भी कम करो, गरीबी को कम करो, तो ये तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है यार, है ना। अब यहाँ पे बात क्या होती है, इट इज वेरी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि डेमोक्रेसी विल रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब का जो अंतर है उसको कम करेगी डेमोक्रेसी। बहुत रीजनेबल है ये एक्सपेक्ट करना। Democracies are based on political equality, but we find growing economic inequalities. Democracies जो हैं बच्चों एक तरीके से political inequality पे based हैं, political equality पे based है, but हमें क्या देखने को मिलता है, growing economic inequalities. The poor constitute a very large proportion of our voters. No party will like to lose their votes, but yet democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. अब बच्चों यहां पर बात ये आ जाती है कि हमने एक उम्मीद ये लगाई थी कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी क्या करेगी, डेमोक्रेसी जो है एक तरीके से इट विल रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये हमने उम्मीद लगा ली थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। क्या थी हमारी, ये हमारी उम्मीद थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी डेमोक्रेसी से। बट रियलिटी में क्या हुआ है, रियलिटी में हमको क्या देखने को मिला है, रियलिटी में हमको ये देखने को मिला है कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल जाएगी, है ना। डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल जाएगी क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी को बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी जो है सभी को मिलती है, सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, सभी के पास राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज है, एवरीथिंग यू हैव। पॉलिटिकल सेंस में आपको सारी समानता मिल रही है, कोई अमीर गरीब वहां नहीं देखा जाता, है ना, हर कोई बराबर माना जाता है। बट वहीं पर एक डेमोक्रेसी के अंदर आपको इकोनॉमिक टर्म्स में इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, आर्थिक रूप में आपको असमानताएं देखने को मिलेंगी और बल्कि बढ़ती हुई असमानताएं देखने को मिलेंगी। जो डिफरेंस होगा रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता हुआ दिखेगा, अमीर ज्यादा अमीर होता जाएगा, गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो बच्चों हमें ये पता है कि समाज में एक बहुत बड़ा सेक्शन है गरीब लोगों का, पुअर लोगों का, मैक्सिमम गरीब लोग वोटर्स हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उनका वोट खोना नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्टेड है कि वो गरीबी कम करें ताकि उन्हें गरीबों का वोट मिले। बट असल में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी की, वहां पर आपको ये चीज नहीं देखने को मिलती कि जो लीडर्स है वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो जो है गरीबी को एड्रेस करेंगे या गरीबी को हटाने की कोशिश करेंगे। नहीं, रियलिटी में नहीं देखने को मिलता, बल्कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि लीडर्स को पता होना चाहिए कि अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ द वोटर्स आर पुअर पीपल, so they should be keen to address that question of poverty, but in reality they are not very interested to do that। ठीक है, तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, पॉलिटिकल टर्म्स में एवरीवन इज इक्वल, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमको देखने को मिल जाती है, आर्थिक रूप में असमानता हमें ज्यादातर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट उम्मीद भी हमने यहाँ पे लगा ली बच्चों, अभी तक तीनों उम्मीदें पता है ना आपको, हमने देख ली हैं, अभी चौथी उम्मीद पे आ गए हैं। चौथी उम्मीद है देखो हम उम्मीदें लगाते जा रहे हैं, चाहे हमारी उम्मीद पूरी हो रही है नहीं हो रही हम, बट उम्मीद लगाना नहीं छोड़ेंगे।
नेक्स्ट उम्मीद जो हमने लगाई है दैट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। बच्चों यहां पर ये बोला जा रहा है कि हम ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर सामाजिक तौर पर जितनी भी विविधता है, जितनी भी डाइवर्सिटी है, उस सभी को अकोमोडेट करा जाएगा, उस सभी को एक देश में स्थान दिया जाएगा। What are the conditions under which democracies accommodate social diversity? ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके तहत डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करेगी? लेट अस लुक एट द कंडीशंस आल्सो। देखिए, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजंस? तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जब इतने सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, अलग कास्ट के लोग, अलग रिलीजन के लोग, अलग जेंडर के लोग, है ना, अलग भाषा के लोग, अलग कल्चर के लोग, इन सारे अलग अलग लोगों को क्या डेमोक्रेसी देश में खुशी खुशी रख पा रही है एक दूसरे के साथ में? क्या उनके बीच में एक हार्मनी, यूनिटी मेंटेन करके उनको रख पा रही है कि नहीं रख पा रही? तो देखो, सिंपल सी बात है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो कि फुल्ली या परमानेंटली जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रिजॉल्व कर पाए। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगी, लड़ाई झगड़े तो होंगे। दो बर्तन है तो वो बोलते हैं ना, दो बर्तन है तो खड़केंगे, क्या बोलते हैं उसको, है ना, दो वाली चीज है कि अगर यहाँ पे अलग अलग लोग हैं तो लड़ाई झगड़े तो होंगे। और किसी भी समाज में आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, होके रहेंगे। बट वी कैन सर्टनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड इवॉल्व मैकेनिज्म्स टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। लेकिन बच्चों देखो, डिफरेंसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, बट आप ये सीख सकते हो कि अलग अलग डिफरेंसेस के जो लोग, अलग अलग जो लोग आपके देश में रह रहे हैं, उन सभी डिफरेंसेस को एक तो आप रिस्पेक्ट करना सीखो। उसी के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एक ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे कि उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व कराया जा सके। एंड डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, है ना। डेमोक्रेसी जो है बच्चों, इट इज बेस्ट सूटेड, मतलब कि अगर आपके समाज में कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको सुलझाने का काम डेमोक्रेसी जरूर कर लेगा, और उस मामले में डेमोक्रेसी किसी भी दूसरी गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने का काम डेमोक्रेसी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। उसी के साथ दो चीजों को, दो कंडीशंस को डेमोक्रेसी को फुलफिल करना पड़ेगा अगर उसे सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है। अगर देश के अंदर सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को शांति से, खुशी से साथ में रखना है तो डेमोक्रेसी को दो कंडीशंस को पूरा करना होगा। बहुत ही ध्यान से बच्चों इसको सुनिएगा, क्योंकि ये जो दो कंडीशंस हैं इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट इज कि इट इज नॉट सिंपली अ रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज यहां पे बोली जाती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन का शासन नहीं है, है ना। ये नहीं है कि मेजॉरिटी ने वोट दे दिया, लीडर्स आ गए और अब सब सिर्फ वो मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ मेजॉरिटी का रूल हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को साथ में मिलकर काम करना होगा। एंड जो लीडर्स भी आए उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम मेजॉरिटी के लिए काम करें तो वी आर ऑल्सो वर्किंग विद द माइनॉरिटी। एक जनरल व्यू उनको देना है सरकारों को, जहां पर वो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो लोग मेजॉरिटी में है देश में या फिर माइनॉरिटी में है, सभी के लिए काम करना है, सभी को बराबर देखना है, सभी को बराबर देखना है, साथ में लेकर भी चलना है। ठीक है, तो सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन का शासन नहीं है, हमेशा मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ काम करना होगा, तभी जो है चीजें पीसफुल रह पाएंगी। दूसरी चीज है रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम अ रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। बच्चों अगर आप लोगों को पावर शेयरिंग का चैप्टर याद है, और पावर शेयरिंग में अगर आप लोगों को श्रीलंका का एग्जाम्पल याद है, तो वहां पर आपको ये भी याद होगा कि श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी थी, उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो करना चालू कर दिया था। उन्होंने देश में मेजॉरिटेरियन मेजर्स ले लिए थे, जहां पर कंप्लीटली तमिल कम्युनिटी को उन्होंने डिसरिगार्ड कर लिया था और वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी का शासन कर रहे थे और अपनी कम्युनिटी के लिए शासन कर रहे थे और सिर्फ सिन्हाला लोगों के लिए ही काम कर रहे थे, है ना। तो श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उन्होंने ले लिए थे मेजॉरिटेरियन मेजर्स, जिसके थ्रू वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे और बाकी सभी को डिसरिगार्ड कर रहे थे, उनकी नीड्स, डिमांड्स, हर किसी को साइडलाइन कर रहे थे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात बोली जा रही है, चाहे मेजॉरिटी लीडर्स को चुन रही है, बट जो भी लीडर्स आए वो कोई भी मेजॉरिटेरियन शासन नहीं लेकर आए। किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समुदाय का शासन नहीं बन जाना चाहिए जहां पे सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए रूल हो रहा है।
उस केस में डेमोक्रेसी फेल हो गई है। समझिएगा कि उस केस में डेमोक्रेसी बिल्कुल फेल हो गई है। तो कभी भी मेजॉरिटी का जो शासन है वो किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी, किसी एक समुदाय का शासन नहीं बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रेस, ये सब, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा शासन ऐसा हो कि सभी के लिए सरकार काम कर रही है, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं। तो ये दो कंडीशंस रहेंगी, तभी डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाएगी, सभी लोगों को, जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं सभी को साथ में रख पाएगी, है ना। सबसे पहली चीज है मेजॉरिटी माइनॉरिटी को साथ में काम करना है, और दूसरी चीज है मेजॉरिटी का रूल, मेजॉरिटी कम्युनिटी का शासन नहीं बनना चाहिए। एंड ये दोनों स्टेप्स रहेंगे, ये दोनों चीजें मानी जाएंगी, तभी डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाएगी, और नहीं तो लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। अब लास्ट एक्सपेक्टेशन यहां पर हम कर देते हैं, वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। बच्चों लास्ट उम्मीद जो हम डेमोक्रेसी से लगा लेते हैं वो ये है कि डेमोक्रेसी लोगों को इज्जत देगी, डेमोक्रेसी लोगों को आजादी देगी, और क्यों नहीं देगी, देती भी है डेमोक्रेसी। चलिए, तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा बेहतर है जब सवाल आता है लोगों को इज्जत और आजादी देने का, ठीक है। डेमोक्रेसी के आगे कोई नहीं आ सकता, यहां पर डेमोक्रेसी टॉप मार रही है। It is difficult for societies which have been built for long on the basis of subordination and domination. Case of the dignity of women in a world that is historically male dominated society. तो बच्चों यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक बात बोली जाती है। अब आप लोगों को लग रहा है कि मैम इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई कि अगर लोगों को बराबर इज्जत दी जा रही है या फिर बराबर आजादी दी जा रही है। तो देखिए, हमारा समाज शुरू से ऐसा नहीं था। हमारे समाज में कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो बहुत सारा सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन चलता आ रहा था कि एक ग्रुप सुपीरियर, बाकी ग्रुप्स इंफीरियर। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, आदमी लोग शासन करते थे, औरतों को एक तरीके से बहुत सबऑर्डिनेट करके बहुत रोक कर रखा जाता था, इंफीरियर माना जाता था। उसी सेम तरीके से कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर आउटकास्ट, अनटचेबल, इस तरीके से सोसाइटी में हायरार्कियल डिवीजन था। तो एक ऐसा समाज रहा है जहां पे काफी लंबे समय तक कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को डोमिनेट करा जा रहा था, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स डोमिनेट कर रहे थे और कुछ ग्रुप्स को सबऑर्डिनेट करा जा रहा था, राइट। तो ऐसी एक सोसाइटी के अंदर सभी को बराबर तोलना या देखना या बराबर राइट्स प्रोवाइड करना वाज नॉट इजी, बट वी हैव डन दैट, है ना, वी हैव डन दैट। एंड टुडे व्हाट वी सी इज कि डेमोक्रेसी ने इस आउटकम को प्रोड्यूस करा है, सभी को ही बराबर अधिकार देकर और बराबर मान्यता दे दी है, बराबर रख दिया स्केल पे। Most distinctive thing about a democracy is that its examination never gets over. सबसे खास बात डेमोक्रेसी की यह है कि उसका जो एग्जाम है वो कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे आप लोगों के कभी एग्जाम्स खत्म ही नहीं होते, एक के बाद यूनिट टेस्ट हो गया, फिर हाफ ईयरली आ गए, हाफ ईयरली हो गए, फिर एक और यूनिट टेस्ट आ गया, फिर प्री बोर्ड आ गया, फिर बोर्ड आ गया। इसी सेम तरीके से बच्चों डेमोक्रेसी का भी टेस्ट कभी भी खत्म नहीं होता है, बिकॉज जैसे ही लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी से, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे डेमोक्रेसी के, बट लोगों को पता है कि अभी तो हमारी ये जो डेमोक्रेसी है ये आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो और ज्यादा फायदे डेमोक्रेसी से मांगने लग जाएंगे। थोड़े फायदे मिल रहे हैं और फायदे मांगेंगे, फिर और फायदे, फिर और फायदे, ठीक है। इस तरीके से वो लालच कभी खत्म नहीं होगा। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोग शिकायत कर रहे हैं, ये चीज अपने आप में एक बहुत खास बात है। दिस इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीज एक सबूत है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, ठीक है। ये चीज एक सबूत है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, डेमोक्रेसी बढ़िया कर रही है। बहुत सिंपल सी बात है। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। तो लोगों को डेमोक्रेसी ने एक सब्जेक्ट से एक सिटीजन का दर्जा दिया है। लोगों को मात्र एक सब्जेक्ट मानना, है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रजा की तरह देखा जाता था। जब मोनार्कियल शासन चलता था तो लोगों को एक प्रजा की तरह देखा जाता था कि लोगों का कोई से नहीं है, राजा जो बोलेंगे लोगों को हाँ जी करके मानना पड़ता था, लोगों का कोई रोल नहीं था। बट डेमोक्रेसी ने बच्चों लोगों को एक सिटीजन बनाया है, लोगों को सारी पावर दे दी है, अपने लीडर्स तक को चूज करने की पावर लोगों को दे दी है, लीडर्स को बदलने की पावर लोगों को दे दी है ना। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ डेमोक्रेसी। सो पीपल हैव बीन मेड अ सिटीजन, जहां पर उनका जो रोल है, सारी पावर उनके पास है, वो एक नागरिक है जिनके पास राइट्स है, जिनके पास इक्वालिटी है और बहुत सारी चीजें जो लोग एंजॉय करते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग से,
उन्हीं के बेसिस पे देश चल रहा है, लोगों के बेसिस पे, ठीक है। तो एक नागरिक बनाया है डेमोक्रेसी ने लोगों को, लोग एक प्रजा थे, एक नागरिक डेमोक्रेसी ने इनको बनाया है, और इसका एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक खासियत है डेमोक्रेसी की, एक सबूत है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, क्योंकि किसी और डिक्टेटरशिप या मोनार्की में आप कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, आप और कोई बेहतर चीजों के लिए मांग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी मांगे सुनी नहीं जाएंगी। तो वही बात है कि यहां पर ये चीज अपने आप में एक खासियत है डेमोक्रेसी की। एंड इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाता है समाप्त। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। इसी के साथ इस चैप्टर को हम कर लेते हैं खत्म, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। टेक केयर एंड बाय बाय।